नमस्कार। रेसिपीज़ विथ रीता में आपका स्वागत है। सबसे पहले आपको और आपकी पूरी फैमिली को होली की हार्दिक शुभकामनाएं। तो आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूं गुजिया की रेसिपी, जो कि हम बिना खोआ के बनाएंगे। क्योंकि जैसा आप सभी को पता है कि मार्केट में हमें शुद्ध खोया नहीं मिलता है और मिलावटी खोया हमारी सेहत के लिए अच्छा नहीं है। पर चिंता की कोई बात नहीं है, क्योंकि मैं आपको 2 आसान तरीके बताऊंगी जिसे आप बिना खोया के बहुत ही टेस्टी गुजिया बना करके तैयार करेंगे, वो भी इजीली अवेलेबल सामग्री के साथ जो आपके घर में ही मौजूद है। तो वीडियो में अंत तक बने रहिए। तो सबसे पहले मैं बना रही हूँ चना दाल की गुजिया। तो उसके लिए मैंने यहाँ पे लिया है 3 चम्मच चना दाल, और क्वांटिटी में करेंगे तो ये 50 ग्राम चना दाल है। अब इसको हम अच्छी तरीके से धो करके और आधे घंटे के लिए रख देंगे भिगा करके, ताकि ये फूल जाए। तो आधे घंटे हो गए हैं और दाल हमारी फूल करके डबल हो चुकी है। तो अब हम लेंगे एक पैन और इसमें डाल देते हैं 1 गिलास पानी, और इसी के अंदर डाल दूंगी मैं ये भीगे हुए दाल, और इसे अब हमें पका लेना है। गैस के फ्लेम को लो टू मीडियम ही रखेंगे, हाई फ्लेम नहीं रखेंगे, नहीं तो पानी उबल करके बाहर गिरने लगेगा। और इसको पकने में कम से कम 10 से 12 मिनट लग जाएंगे। दाल को हम ओवर कुक भी नहीं करेंगे और अंडर कुक भी नहीं करेंगे। और इसमें अब मैं डाल दूंगी ½ टीस्पून घी, और इसे ढक्कन लगाकर पकने देंगे। और बीच बीच में हम इसे चलाते भी रहेंगे ताकि हमारी दाल ओवर कुक ना हो। जब तक हमारी दाल पक रही है तब तक हम अपना आटा गूँथ लेते हैं। तो इसके लिए मैंने यहाँ पे लिया है 1 कप मैदा, और उसका 1/4 कप मैंने यहाँ पे घी लिया है। और अब इसे अच्छी तरीके से मिला लेंगे तब तक जब तक कि हमारा मैदा बाइंड ना होने लगे। अब ये हमारा मैदा बाइंड होने लगा है, तो अब हम इसमें थोड़ा थोड़ा पानी करके इसको गूँथ लेते हैं। तो अब हम जैसा पूड़ी के लिए आटा लगाते हैं उसी तरीके का टाइट आटा हमें लगाना है यहाँ पे। तो अब हम इसे अच्छे से गूँथ लेते हैं। तो अब मैंने ये टाइट डो बना करके तैयार कर लिया है। तो अब मैं इसे ढक करके रख देती हूँ, और इसे गूँथने में हमें 1/3 कप पानी लगा है, और कप के अंदर 2-3 चम्मच पानी बच गया है। अब हम ढक्कन हटा करके दाल को चेक कर लेते हैं, और दाल को पकते हुए 10 मिनट हो चुके हैं। तो अब मैं इसे चला लेती हूँ और एक दाल लेकर के चेक करेंगे। अभी बहुत ज़्यादा गर्म है ये दाल। तो अब ये देखिए ये कुक हो चुकी है, लेकिन मैं इसे लो फ्लेम पे 2 मिनट के लिए और पका लेती हूँ, ताकि और थोड़े से अच्छे से सॉफ्ट हो जाए। दाल हमारी कच्ची भी नहीं है और ओवर कुक भी नहीं हुई है, लेकिन फिर भी मैं इसे 2 मिनट के लिए और पका लेती हूँ। तो दाल को मैंने 2 मिनट के लिए और पका लिया है। तो अब मैं इसे फिर से चेक कर लेती हूँ। अब ये हमारी दाल अच्छे से पक चुकी है। मैं आपको दिखाती हूँ एक, देखिए इसमें बिल्कुल भी दरदरापन नहीं है। अब हम इसे छान लेंगे और उसके बाद इसे ठंडा होने के लिए रख देंगे, ताकि इसका एक्सेस पानी भी निकल जाए और ये अच्छे से ठंडा भी हो जाए। तो इसके लिए मैंने एक बाउल लिया है, इसके ऊपर छन्नी लगा लिया है, और अब मैंने इसे छान लिया है, और अब मैं इसे ठंडा होने देती हूँ। अब ये दाल हमारी अच्छे से ठंडी हो चुकी है और इसमें बिल्कुल भी पानी नहीं है। तो अब मैं इसे ग्राइंडर जार में डाल करके एकदम बारीक पाउडर बना लेती हूँ। तो अब आप देख पा रहे हैं कि मैंने इसे पाउडर फॉर्म में बिल्कुल पीस लिया है, और अब मैं इसे छान लेती हूँ, ताकि जो भी इसमें दाल के टुकड़े होंगे वो भी बाहर निकल जाएंगे। क्योंकि दाल के टुकड़े रहेंगे तो वो गुजिया में अच्छे नहीं लगेंगे खाने पे। तो अब मैंने इसे छान लिया है और इसमें 2-4 टुकड़े हैं वो बाहर निकल गए। तो अब मैंने जो चना दाल पीस करके लिया है उसको हम भून लेते हैं। तो उसके लिए मैंने यहाँ पे लिया है पैन, और इसके अंदर डाल देती हूँ मैं 2 चम्मच घी। आप चाहें तो इसमें रिफ़ाइंड ऑयल का भी यूज कर सकते हैं। तो अब मैंने जो ये चने दाल का पाउडर बनाया था इसे मैं अच्छे से भून लेती हूँ। और गैस के फ्लेम को लो टू मीडियम ही रखेंगे, और इसको भूनने में हमें 4 से 5 मिनट लग जाते हैं, और इसमें से बहुत अच्छी खुशबू भी आने लगेगी। जब अच्छी सी खुशबू आने लगेगी और ये कढ़ाई छोड़ने लगेगा, तब तक हमें इसे भूनना है। अब देखिए ये हमारी बेसन कढ़ाई छोड़ने लगा है। तो अब मैं इसमें डाल देती हूँ कुछ ड्राई फ्रूट्स। तो मैंने यहाँ पे लिया है चिरौंजी,
1 चम्मच, किशमिश 2 चम्मच, काजू 2 चम्मच काट करके ले लिया है, और इसी में मैं इलायची पाउडर भी ऐड कर देती हूँ और सारी चीज़ों को अच्छे से भून लेंगे। आप ड्राई फ्रूट्स अपने पसंद के डाल सकते हैं, जो आपको पसंद हो, और यदि नहीं पसंद है तो ना भी डालें। अब मैं इसमें डाल देती हूँ चीनी। चीनी मैंने हाफ़ कप लिया है, आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम ज़्यादा कर सकते हैं। मैंने यहाँ पे पिसी हुई चीनी का यूज़ किया है। आप चाहें तो चीनी का एक तार का चाशनी बना करके भी इसमें डाल सकते हैं। सारी चीज़ों को अच्छे से मिला लेंगे और लो फ्लेम पे 2 मिनट के लिए इसे भून लेते हैं। और अब मैं इसमें डाल रही हूँ ये कद्दूकस किया हुआ नारियल, और इसे भी अच्छे से मिला लेंगे। अब सारी चीज़ों को अच्छे से मिलाकर हमने 2 मिनट के लिए भून लिया है। इसमें से बहुत अच्छी खुशबू भी आ रही है। तो अब मैं इसे ठंडा होने के लिए रख देती हूँ और गैस के फ्लेम को ऑफ़ कर देती हूँ। और जब तक ये ठंडा होगा तब तक हम अपनी दूसरी फिलिंग भी तैयार कर लेंगे। तो अब मैंने इसे एक प्लेट में निकाल लिया है और अब मैं इसे ठंडा होने देती हूँ। अब मैं दूसरी फिलिंग बना रही हूँ, वो मैं नारियल से बनाऊँगी। तो उसके लिए मैंने यहाँ पे एक नारियल लिया है और इसे मैंने कद्दूकस कर लिया है। और अब मैं एक पैन में डालूँगी 2 चम्मच घी, और घी हमारा मेल्ट हो रहा है। तो अब ये घी हमारा मेल्ट हो चुका है, तो इसमें मैं डाल दूँगी किशमिश, और गैस के फ्लेम को लो रखेंगे, नहीं तो ये हमारे ड्राई फ्रूट जल जाएंगे और खाने में अच्छे नहीं लगेंगे। लो फ्लेम पे ही हमें इसे रोस्ट करना है। तो अब मेरा ये किशमिश रोस्ट हो चुका है, तो अब मैं इसे बाहर निकाल लेती हूँ। अब सेम कढ़ाई में मैं डाल दूँगी ये बादाम और इसे भी रोस्ट कर लूँगी। इसी के साथ मैं काजू भी डाल लेती हूँ और इसे भी अच्छे से रोस्ट कर लेंगे। और गैस के फ्लेम को लो ही रखेंगे, गैस की फ्लेम को बिल्कुल भी मीडियम या हाई नहीं करना है। अब ये भी अच्छे से रोस्ट हो गए हैं, तो अब मैं इसे भी निकाल लेती हूँ। इन्हें सेकने में 1 से 1.5 मिनट ही लगते हैं। सेम कढ़ाई में ही मैं डाल दूँगी ये कद्दूकस किया हुआ नारियल और इसे भी हल्का सा रोस्ट कर लेंगे। इसमें हल्का सा सुंधापन आ जाना चाहिए, उतना ही हमें रोस्ट करना है, इसे बहुत ज़्यादा नहीं रोस्ट करना है। तो अभी हमारा नारियल भी रोस्ट हो चुका है, तो इसे भी मैं एक बर्तन में निकाल लेती हूँ। अब सेम पैन में मैं डाल दूँगी आधा कप पानी और इसी के साथ मैं डाल दूँगी आधा कप चीनी और इसे बराबर चलाते रहेंगे, नहीं तो चीनी तले में लग जाएगी। जब तक कि चीनी पिघल ना जाए तब तक चलाना हमें ज़रूरी होता है। अब मैं इसे पकाते हुए एक तार की चाशनी बना लूँगी और इसे बीच बीच में चेक करना है। तो मैं इसमें 2 ड्रॉप लेती हूँ एक बाउल में और इसे चेक करती हूँ। तो ये देखिए, अब हमारी एक तार की चाशनी तैयार हो गई है। आप देख पा रहे हैं इसमें एक तार बन रहा है। तो अब मैं इसी के अंदर डाल दूँगी ये नारियल, जो भी मैंने ड्राई फ्रूट लिया था सारे डाल दूँगी, काजू, किशमिश, बादाम, चिरौंजी, और सबको एक साथ मिला लेंगे और इसे हल्का सा सुखा लेते हैं। पूरी तरह से नहीं सुखाएंगे, ये जब ठंडा होगा तो खुद ब खुद अपने आप ड्राई हो जाएगा। ये थोड़ा सा गीला रहेगा तभी हम इसे उतार लेंगे गैस से। अब मैं इसमें डाल देती हूँ इलायची पाउडर और अब मैं गैस की फ्लेम को ऑफ़ कर दूँगी और इसे ठंडा होने देंगे। और अब हम इसे चला चला करके ठंडा कर लेंगे। तो अब ये देखिए, ठंडा होने के बाद ये बिल्कुल ड्राई फॉर्म में आ गया है। तो अब ये गुजिया बनाने के लिए बिल्कुल तैयार है। आप चाहें तो इसे पिसी हुई चीनी के साथ भी बना सकते हैं। मैंने इसे चाशनी के साथ बनाया है, एक तार की चाशनी मैंने बनाया था उसके साथ बनाया है। तो आपको जो आसान लगे आप उस तरीके से भी इसे बना सकते हैं। अब ये हमारी चने दाल की फिलिंग भी देखिए कितनी अच्छे से ड्राई हो गई है। तो अब हम अपने मैदे को चेक कर लेते हैं जो मैंने गूँथ करके लगाया है। अब मैंने जो ये डो तैयार किया था ये भी अच्छे से फूल गया है। तो अब मैं इसे थोड़ा सा मसल लेती हूँ और मसल करके इसकी लोइयाँ तोड़ लेती हूँ। तो इस तरीके से एक बराबर लोइयाँ हम तोड़ लेंगे। तो अब मैंने ये सारी लोइयाँ तोड़ ली हैं। तो अब मैं इसमें से एक लोई लूँगी और अब एक बराबर पूड़ियाँ बेल लूँगी। पूड़ी बहुत ज़्यादा मोटा भी नहीं रहना चाहिए और बिल्कुल पतली भी नहीं रहना चाहिए, मीडियम साइज़ की पूड़ी हम बेलेंगे। तो आप देख सकते हैं कि मैंने एक मीडियम साइज़ की पूड़ी बेल ली है। ये पूड़ी ना ही ज़्यादा मोटी है और ना ही ज़्यादा पतली। आप चाहें तो पूड़ियों को एक बराबर बनाने के लिए किसी कटोरी का भी सहायता ले सकते हैं।
अब हम पूड़ी के किनारों पे पानी लगा लेंगे। आप चाहें तो मैदे का पतला घोल भी बना करके लगाया जा सकता है। और अब इसके बीच में 1 चम्मच फिलिंग डालेंगे सेंटर में। आपको ये ध्यान रखना है कि फिलिंग आप बहुत ज़्यादा ना डालें, 1 चम्मच फिलिंग ही डालें और इसे अच्छी तरीके से चिपका लेंगे। तो अब गुजिया को चिपकाने के बाद इसके कॉर्नर को हम खींचेंगे, फोल्ड करेंगे, खींचेंगे, फोल्ड करेंगे और इसी तरीके से हम पूरी गुजिया पे डिज़ाइन तैयार कर लेंगे। अभी हमारी गुजिया तैयार हो गई है, तो अब हम इसे एक प्लेट में रख देते हैं और इसे हम गीले कॉटन के कपड़े से ढक देंगे ताकि हमारी गुजिया सूखे नहीं। मैं आपको जल्दी गुजिया बनाने का एक और तरीका बताती हूँ। इसके लिए मैंने एक बड़ी सी लोई ली है और इसकी हम बड़ी सी पूड़ी बेल लेंगे रोटी के बराबर और एक कटोरी लेंगे और उसी से हम काट लेंगे ताकि एक साथ हमारी कई पूड़ियाँ तैयार हो जाएंगी और इससे हमको गुजिया बनाने में काफ़ी आसानी हो जाएगी। अब मैं आपको गुजिया की दूसरी डिज़ाइन बताती हूँ। इसके लिए हम एक गुजिया को इस तरीके से चिपका लेंगे फिलिंग भरने के बाद और अब हम इसे फोक की सहायता से भी इस पर डिज़ाइन बना सकते हैं। आप चाहें तो फोक की सहायता से बना लीजिए या कोई नई कंघी ले लीजिए, उससे भी हम इस पर डिज़ाइन तैयार कर सकते हैं। इससे भी बहुत सुंदर डिज़ाइन आपका बनके तैयार हो जाएगा। कुछ इस तरीके से डिज़ाइन बन जाएगी। और आप चाहें तो गुजिया मेकर की सहायता से भी डिज़ाइन बना सकते हैं। तो मैं एक गुजिया मेकर ले रही हूँ और इसे अच्छे से हमने घी से ग्रीस कर लिया है। आप चाहें तो आटे से भी डस्ट कर सकते हैं। और अब इसके अंदर मैं डालूँगी एक पूड़ी और पूड़ी के ऊपर हम चारों तरफ से पानी लगा लेंगे और बीच में हम इसकी फिलिंग भरेंगे और इसके बाद हम इस तरीके से इसे दबा दबा करके और कट कर लेंगे। जो बाहर निकला हुआ पूड़ी है उसे हम अच्छी तरीके से निकाल देंगे। और ये देखिए, ये भी हमारी गुजिया बनके तैयार हो गई। अब हम नारियल की फिलिंग वाले भी गुजिया तैयार कर लेते हैं। तो सेम प्रोसेस ही दोहराएंगे। इसमें भी पूड़ियाँ बनाएंगे, उसके ऊपर किनारों पे पानी लगाएंगे और सेंटर में फिलिंग भरेंगे। फिलिंग भरते हुए हमें 2 बातों का ध्यान रखना है। एक तो फिलिंग हम बहुत ज़्यादा नहीं भरेंगे और दूसरा किनारों पे नहीं लगना चाहिए फिलिंग। यदि किनारों पे लग जाएगी तो गुजिया हमारी अच्छे से चिपकेगी नहीं और ये तेल में जाने के बाद खुल जाएगी। तो अब मैंने ये सारी गुजिया बना करके तैयार कर ली है। तो अब मैं लूँगी पैन और इसमें डाल देती हूँ शुद्ध घी। आप चाहें तो रिफाइंड ऑयल में भी बना सकते हैं, लेकिन इसका बढ़िया टेस्ट आपको चाहिए मेन रूप से जो हमने चने दाल की गुजिया बनाई है उसके लिए। तो आप इसे शुद्ध घी में ही तलें और गैस के फ्लेम को हम लो टू मीडियम ही रखेंगे, हाई नहीं करेंगे और लो टू मीडियम फ्लेम पर ही हमें इसे तलना है। घी हमारा मेल्ट हो चुका है और घी को हमें बहुत ज़्यादा गर्म नहीं करना है, बहुत हल्का सा गर्म होगा तभी हम इसमें अपनी गुजिया डाल देंगे। और एक बैच को तलने में हमें 10 से 12 मिनट का टाइम लगता है और जब ये गोल्डन ब्राउन हो जाएगी तब हम इसे कढ़ाई से बाहर निकालेंगे। और धीमी गैस पे तलने का फ़ायदा हमें ये होता है कि हमारी गुजिया ऊपर से भी क्रिस्प होती है और अंदर से भी कच्ची नहीं रहती है। और जब हम हाई फ्लेम पे तलते हैं तो ऊपर से हमारी गुजिया गोल्डन ब्राउन हो जाती है लेकिन अंदर से वो कच्ची और चिपचिपी रहती है। तो अब मैंने ये सारी गुजिया तल करके तैयार कर ली है। तो अब मैं इसे सर्व कर लेती हूँ। तो अब मैंने गुजिया को सर्व कर लिया है। बहुत ही क्रिस्प और गोल्डन ब्राउन गुजिया बन करके तैयार हुई है। तो आप भी इस होली सीज़न में बिना खोआ के बहुत ही टेस्टी और हेल्दी गुजिया बनाइए। और रेसिपी अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए फैमिली में, फ्रेंड्स में। और अभी तक आपने बेल बटन को नहीं दबाया है तो बेल को ऑल कर लीजिए ताकि हमारे सारी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। फिर मिलते हैं एक और रेसिपी के साथ। धन्यवाद।